नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे जोर शोर से उसका आगाज हो चुका है, उसका शुभारंभ हो चुका है। और जो पार्टियां हैं वो पार्टियां सब वोटरों को रिझाने के लिए और वोटर के बीच में अपना मिलने के लिए जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, लोगों से उनसे पूछ रही हैं, उनके गांव में विकास कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे थे इधर से, टिकैतगंज है यहाँ ये, और ये एक बोर्ड लगा है स्वस्तिक मतदाता शिक्षा जागरूकता का एक बोर्ड लगा। तो यहाँ पे हमको मिल गए हैं जिला सचिव हैं ये कांग्रेस पार्टी के, यादव जी हैं। इनसे खुद ही इनका नाम पूछते हो, इनसे पूरे इस मुद्दे पे पूरे बात इनसे करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। अरुण यादव जी हैं, कांग्रेस जिला सचिव हैं आप। कांग्रेस पार्टी जिला सचिव हैं। ये बताइए, 2024 के चुनाव में गठबंधन ने तनुज पुनिया जी को प्रत्याशी बनाया है। तनुज पुनिया जी प्रत्याशी हैं, उनके जो पिता हैं वो पीएल पुनिया जी, वो भी सांसद रह चुके हैं। क्षेत्र में बहुत सारे काम भी उन्होंने किए हैं और अभी भी तनुज पुनिया जी और पीएल पुनिया जी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अब किल का जो चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव, 53 लोकसभा है बाराबंकी, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में जो हमारा प्रत्याशी है, सबसे अच्छी साफ सुथरा छवि का नेता है, जिसकी न कोई कहीं पर कोई कमी दिख रही है। हमेशा क्षेत्र में बने रहने वाले आदरणीय पुनिया जी के वो सुपुत्र हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पर, चाहे वो किसी का सुख हो चाहे दुख हो, 24 घंटे सेवारत कार्य के लिए जाने जाने वाले पीएल पुनिया जी के सुपुत्र तनुज पुनिया चुनाव मैदान में है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि साफ सुथरा छवि का नेता हमारे पास है। जाहिर सी बात है कि हम 53 लोकसभा चुनाव का ये जो चुनाव चल रहा है, ये हम 24 में इसको फतेह करेंगे, सीधे तौर पे जीतेंगे इसको। सीधे तौर पे आप जीतेंगे? क्या दिमाग में आपके चल रहा है कि आपके जो सांसद का इनको टिकट मिला है गठबंधन से, तनुज पुनिया जी को, जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्यों पे जोर देंगे? देखिए, गठबंधन की अगर ये यहाँ पर सीट निकलती है, तनुज पुनिया जी ने अपनी तरफ से क्षेत्रीय मुद्दे भी दिए हैं। जैसे कि अस्पताल बनवाने के लिए भी उन्होंने बोला है, ट्रामा सेंटर बनवाने के लिए भी उन्होंने बोला है, हर ब्लॉक में एक महाविद्यालय बनाने के लिए भी बोला है। इस तरीके से उन्होंने हर जगह पर विकास कार्यों के लिए बोल भी दिया है कि हम ये चीज का कार्य करने के लिए सक्षम है और कार्य करेंगे यदि हमारी यहाँ पर सरकार बनती है तो। जो सरकार है वो पढ़ाई के ऊपर काफी ध्यान दे रही, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी बताना चाहेंगे आपको। और लेकिन ध्यान देने के बावजूद पढ़ाई का जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है यहाँ पे। कुछ कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी है वहाँ पे, नालियों में कीचड़ भरा हुआ है। तो ये सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अव्यवस्थाएं, सबसे बड़ी तो अव्यवस्था आज के युवा के लिए ये हो गई कि वो पेपर देने जाने से पहले पेपर लीक आउट हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या युवा लोगों की साक्षरता में कमी आने के कारण यही है कि पढ़ लिख करके लड़का जाता है और वो आगे पेपर लीक आउट हो जाता है। अब तो माँ बाप भी उनके कहने लगे कि बेटा कम पढ़ो, पढ़ने क्या जरूरत है, तो साक्षरता दर कम होगी क्योंकि पेपर ही नहीं दे पाओगे, बन कुछ पाओगे नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साक्षरता दर की बहुत बड़ी कमी होती जा रही है। राजरानी रावत है बाराबंकी से चुनाव मैदान में, सीधे तौर पर तनुज पुनिया जी से सीधी उनकी फाइट है, बाकी कोई फाइट में है ही नहीं। तनुज पुनिया जी की राजरानी रावत जी की सीधे तौर पे फाइट है। और इस जहां बाराबंकी क्षेत्र जो काफी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे राजरानी रावत जी का जो एरिया है, ये एरिया काफी बड़ा है और लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा राजरानी रावत चुनाव जीत जाएंगी। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल राजरानी रावत जो है वो चुनाव हार रही हैं। हमारी समझ से हम लोग पूरे तौर से क्षेत्र ब्लॉक, निंदूरा ब्लॉक के एक एक कोने पे पहुंच चुके हैं। वो यहाँ तक के, उनकी जाहिर सी बात है वो अपना निंदूरा ब्लॉक नहीं बचा पाएंगी। एक दिन दो दिन के दौरे के बाद वो अभी ज्यादातर किसी के काम में पहुंच नहीं पाई। हाँ, पुरानी नेता हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं, पुरानी नेता है, जानने वाले हैं उनके लोग, लेकिन हमारे नेता की साफ छवि के आगे उनकी छवि धूमिल है, ये एकदम स्पष्ट है। क्योंकि पिछले जो प्रत्याशी थे उनके कुछ जो सब्जेक्ट आए वो सामने आए, कुछ अधिकारियों को प्रताड़ित करने वाले वीडियो वायरल हुए, बहुत से कुछ हुए। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है। हम बाराबंकी में तनुज पुनिया जी की सीट निकालने के लिए अभी तक प्रयासरत हैं और 100% तनुज पुनिया की सीट यहाँ से निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का अपील चुनाव में साफ नारा है, इस बार 400 पार। तो 400 पार का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में काम किया तो 400 पार ले जाएगी।
उसने विकास कराया है, उसने रोडें बनवाई है, उसने गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाई हैं, उसने एयरपोर्ट बनवाए हैं, उसने राम मंदिर का वो करवाया है, क्या बोलते हैं, राम मंदिर बनवाया, वहां पे दर्शन करवाए। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य कराए हैं ऐसे जो मैंने बताया कि 400 पार लेके जाएगी या सिमट के रह जाएगी? देखो, कहने को क्या, कोई भी कितनी भी सीटें बोल सकता है कि 400 नहीं, जितनी सीटें हैं सबके सब मैं पार कर दूंगा। 400 पार हमारे आदरणीय गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी कहा है। 400 पार नहीं, वो 400 हार बोल रहे हैं। उनके 400 पार की वो भाषा के अंदर उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि वो 400 हार हार रहे हैं। इस बार इतनी पीछे जाएंगे कि कभी जिंदगी में, अगर युवाओं की ओर का रुझान देख रहे होंगे आप, कि आज ना किसी का पेपर हो पाया उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ यदि कोई मुद्दा आ रहा तो राम मंदिर, पाकिस्तान, अराजक तत्वों की हैसियतें जो आ रही सामने, सिर्फ वही चीजें आ रही भारतीय जनता पार्टी के पास। बाकी इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं। आज की डेट में कोई मुद्दा ना होते हुए हम अपने उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। ये 100% अब 400 हार के पार जाएंगे। तनुज पुनिया जी चुनाव जीतने के बाद, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के, अपनी लोकसभा के किसानों के लिए कौन सा काम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा? जी बिल्कुल। एक उन्होंने बोला भी है कि हम किसानों की तरफ से बेसिकली सांसद में मुद्दा उठाएंगे कि उनका जो मेंथा का तेल है वो कृषि के दायरे में आ जाए, ना कि जीएसटी के दायरे में आ जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा उनका। उन्होंने कहा है कि मैं करके भी दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी चीज है। अभी तक शि- मेंथा जीएसटी की ही रेंज में आता था, इसकी जीएसटी हटाई जाएगी। शिक्षा के ऊपर क्या कहना है आपका? शिक्षा के ऊपर हमारे आदरणीय तनुज पुनिया जी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे, क्योंकि वो स्वयं एक शिक्षित दावेदार हैं और सबसे अच्छे शिक्षित हैं। एक आईआईटी इंजीनियर जो कि हमारे लोकसभा का प्रत्याशी है, हमें इससे बड़ी अच्छी शिक्षा और कोई नेता हमें दे ही नहीं सकता। रोजगार जो आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनको चाहिए रोजगार। हमारे भारत में हर भारत के हर क्षेत्र में देख लीजिए रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। अगर रोजगार का ये हाल है कि अगर स्वीपर की नौकरी निकलती है तो वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर तक के चले जाते हैं नाली साफ करने के लिए। तो रोजगार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तमित पुनिया जी अगर जीतेंगे चुनाव तो रोजगार के लिए वो कौन सा कदम उठाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा? देखिए, रोजगार के लिए उन्होंने पहले भी बोल दिया, जो 30 लाख नौकरियां हैं वो अपनी पार्टी के एजेंडे में शामिल कर लिया कि सरकार हमारी बनते ही हम पहले 30 लाख नौकरियों के पद भरेंगे। उसके बाद हम अपने लोकसभा क्षेत्र में इतनी फैक्ट्रियां, इतने इन्वेस्टर समिट वालों को बुला के इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कि यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। ये लगातार वो बोल रहे हैं और लगातार उनकी हर भाषण में, हर मंच से उनकी ये आवाजें निकल रही, 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी और हम अपने क्षेत्र में इतनी फैक्ट्रियां लगवा देंगे कि यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाले हैं पूरे भारत में, ये दूसरा चरण है उसका। और जो ये न्याय यात्रा निकली, उन्होंने निकाला है, लोगों से गले मिले हैं, सीधा संवाद किया है लोगों से। क्या आपको लगता है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब होगी इस चुनाव में? बिल्कुल, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 100 के 100% कामयाब होगी और सबसे ज्यादा कामयाबी हमें और भी जगहों से मिल रही, क्योंकि हमें हमारी पार्टी जो गठबंधन हुए हैं, गठबंधन के नेता लोग भी हमारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबके सबका एक ऐतिहासिक ये ऐतिहासिक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। इस बार हम लोग ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहे हैं। ये 400 पार जो बोल के अभी आपने कहा था 400 पार, तो 400 हार जब हार जाएंगे तब आप देख लीजिएगा कि ये ऐतिहासिक जीत हम लोगों को हासिल होने जा रही है। अच्छा आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम? अमित। अमित भाई, आपके चुनाव में किसका बोलबाला होगा? हमारी तो वार्ड पड़ते नहीं, हम किसको दें? आपकी वोट नहीं है? फिर भी बताइए, अगर आप वोटर होते, आपकी वोट पड़ती तो किसको वोट देते? जब पड़ेगी तब डिसाइड करेंगे। दिमाग में तो कुछ चल रहा होगा कि अगर वोट पड़ेगी तो हम किसको देंगे। कुछ नहीं चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ जिला सचिव बाराबंकी के यादव जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा सुझाव दिए हमको, और हर चीज उन्होंने बताई कैसे किन किन मुद्दों पे चुनाव लेंगे और कैसे कैसे क्या क्या विकास कार्य कराएंगे अगर तनुज पुनिया जी जीतते हैं। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन आदित्य जायसवाल के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।